जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा सहाय रहें, सदा सहाय रहें, अपनी छत्र छाया में रखें, अपना रक्षा कवच सदा परिवार पर, बच्चों पर बनाए रखें। हर संकट से, हर विपदा से हमें बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी देहरादून से निशी आज अपना शुक्राना सत्संग 10 अप्रैल का सुबह 1:35 पर करने की आज्ञा चाहती है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अपना दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु जी से अपने सत्संग की शुरुआत की आज्ञा चाहते हैं। गुरु जी, सत्संग करने में जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। अपनी बेटी की नादानियाँ, गलतियों को, अज्ञानता को माफ़ कर उसके भावों को, उसकी भक्ति को स्वीकारें। गुरु जी ऐसी शक्ति दें, ऐसी प्रेरणा दें कि हमें ध्यान लगाने की शक्ति मिले, हमारा मन इधर उधर ना भटके, गलत विचारों में, गलत सोच में कभी ना जाए। किसी के लिए भी हमारे मन में राग, द्वेष, क्रोध की भावना ना हो गुरु जी। जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उस पर काबू करना सिखाएं। हमारी वाणी में मिठास भरें। बहुत बार हमें अपने आप को संभालना पड़ता है गुरु जी, बहुत मन विचलित हो जाता है, लेकिन आप ही हो जो हमें संभाल पाते हो और हमें संभालते हो। हमें अपना रक्षा कवच में रख के, हमें अपना प्यारा बच्चा बना के हमेशा सही मार्गदर्शन करते रहें गुरु जी। हमें कभी भटकने ना दें, कि हमारे मन से, हमारी वचन से, हमारी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे। हालांकि गुरु जी, परिवार में रहकर, आसपास समाज में रहकर बहुत से लोगों के साथ कटु वचन भी बोलने पड़ जाते हैं, अपने सेवादारों के साथ भी बोलने पड़ जाते हैं गुरु जी। क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। जब अति हो जाती है, वो लोग भी नहीं समझते हैं। जब गलत काम पे चलते हैं, जब झूठ करते हैं, बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो नहीं बर्दाश्त हो पाता गुरु जी। झूठ और चोरी आप कहते हो ना गलत है, तो यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, यदि हमसे बार बार झूठ बोल रहा है, तो गुरु जी गुस्सा करना तो एक वाजिब है। जैसे हम अब माँ बाप अपने बच्चों को डांट लेते हैं, जैसे हम गलती करते हैं तो आप भी गुरु जी हमें किसी न किसी रूप में सज़ा दे के सिखाते हो, उसी तरीके से हमको भी गुस्सा करना पड़ जाता है, लेकिन उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हम कोई नहीं होते हैं उन्हें गलत बोलने वाले, लेकिन हमें पता है गुरु जी, जो भी करवाते हो आप करवाते हो, उनके ही भले के लिए उन्हें समझाते हैं कि ना झूठ बोलें, ना चोरी करें। छोटी छोटी बातों में अपने कर्म वो भी बिगाड़ लेते हैं और हम गुस्सा करके अपने भी कर्म बिगाड़ लेते हैं गुरु जी। उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, समस्त परिवार की तरफ से क्षमा मांगते हैं गुरु जी। परिवार में सभी के साथ यही होता है, सब अपने से छोटे को या अपने साथ वाले को जो भी गलत कर रहा है गुस्सा कर देते हैं गुरु जी। सबकी वाणी की कटुता को दूर करिए, सबकी वाणी में मिठास भरिए, आपसे यही अरदास करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। समझ सकते हैं गुरु जी, सबके परिवारों में यह घड़ी आती होगी, सब इस दुविधा में फंसते होंगे, लेकिन पता है कि आप इन गलतियों को क्षमा कर देते हो क्योंकि यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस पे हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें कहीं ना कहीं कटु होना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें रूड होना पड़ता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी। आज आपने जो बुक रीडिंग में से एक पेज निकलवाया है, ईश्वर से शिकायतें करना बंद कीजिए, तो हमें ईश्वर से भी शिकायतें बंद करनी। जो भी हमारा हो रहा है, हमारे हित के लिए, अनहित के लिए जो भी ईश्वर कर रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए आज का यह हम पाठ पढ़ते हैं संगत जी, इसको पढ़ने सुनने में ध्यान लगाएं और मेरे से पढ़ने में कोई भी गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। यदि किसी का भी दिल किसी वाक्य से दुख जाता है तो उसके लिए भी, सबके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ईश्वर से शिकायतें करना बंद कीजिए। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं,
परंतु साथ ही साथ ईश्वर से भी प्रश्न करने लगते हैं कि तुमने हमें दुख क्यों दिया, और अक्सर साथ ही साथ यह भी जोड़ देते हैं, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हम तो सबका अच्छा करते हैं आदि आदि। इसके उत्तर में हमें गुरुजी का संदेश यह है कि हमारे सबके जीवन में दुख सिर्फ हमारे अपने ही पिछले जन्मों के दुष्कर्मों या वर्तमान जीवन के दुष्कर्मों व संस्कारों या अपने दुखों को निरंतर याद करने के कारण उतरता है। याद रखिए, ईश्वर हमें कभी दुख नहीं देते, बल्कि हमारों हजारों गलतियों के बावजूद भी हम पर सदैव अपनी करुणा व कृपा बरसाते हैं। परंतु हम फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि अपने दूषित कर्मों, संस्कारों तथा मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों के कारण ईश्वर की कृपा ग्रहण नहीं कर पाते। ईश्वर प्रेम का सागर है, करुणा का सिंधु है। उन्होंने हम पर सब पर एक और बहुत सी विशेष कृपा भी कर दी है। यदि हम आज भी ईश्वर की शरण में आ जाएं और पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ ईश्वर में यानी सत्य की राह पर चलना शुरू कर दें, तो ईश्वर की कृपा से हमारा प्रारब्ध में साथ लाया दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, ईश्वर का स्मरण ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जाप करने से हमारे पिछले जन्मों के दूषित कर्मों के कारण जो दुख व समस्याएं हमारे भविष्य में आने वाले हैं, ईश्वर अपनी कृपा से वह सबके भी कम कर देंगे और संभव है तो हटा भी देंगे। इसीलिए संतों ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आप भी अभी से गुरु को जीवन का केंद्र मानकर निरंतर गुरु का स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा और प्रभु की भक्ति में जीवन जीना शुरू कर दें। सुख, शांति, आनंद और प्रेम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपना हमारे साथ रहने का, हमेशा ये विश्वास दिलाने का शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमें इसी लायक बनाएं कि हम कभी शिकायत ना करें, शुक्राना करें। शिकायत की जगह हमारे मन से हमेशा हमारी वाणी से शुक्राना निकले। शुक्राना शुक्राना है हमारे दाता, शुक्राना है आपका हर पल का, हर दात का। हम प्रार्थना करते हैं आपके श्री चरणों में कि जिसने किसने भी मुझे जाने अनजाने किसी भी तरह से कष्ट दिया है, वो सब दुख और घटनाएं मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से उन सभी को हृदय की गहराइयों से क्षमा करती हूँ और कर्म बंधन की जंजीरों से मुक्त करती हूँ, जो मेरे साथ कर्म बंधन की जंजीरों के कारण जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को भी उन सब गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ जो जाने अनजाने मुझसे कभी भी हुई हैं। इस तरह से अपने आप को उन कर्मों के प्रभाव से मुक्त करती हूँ जिनकी जंजीरें बनाकर जाने अनजाने में मैंने अपने आप को बांध रखा है। हे प्रभु, मुझ में तो किसी को क्षमा करने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद में स्थिर होकर सब अहित करने वालों को क्षमा करके अपनी नकारात्मक अहितकारी भावनाओं से मुक्त करती हूँ। मैं जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को बार बार दोहराकर जाने अनजाने अपने को उनके कर्मों के चक्रों में फंसा रही हूँ, वो भी आपके चरणों में अर्पित करके अपने आप को उन सबको मुक्त करती हूँ, ताकि हम सब ईश्वरमय होकर सुख शांति में अपना जीवन व्यतीत कर सके। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर हमें लेने की नहीं, देने की सोचनी है, क्योंकि देना ही लेने का मार्ग खोलता है। इससे पहले अज्ञानतावश जो हुआ सो हुआ। अब समझना यह है कि इस वर्तमान समय में हम जो कुछ भी इस सृष्टि को देने जा रहे हैं, यह सृष्टि हमारा दिया हुआ हमें गुणक में लौटा देती है। यह सृष्टि कहती है कि हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, आना पाई पाई का हिसाब कर लो। तुमने जितना दिया, जितना कुछ भी दिया है, हमने उससे ज़्यादा ही वापस किया है। तुम अच्छा या बुरा जो भी कुछ हमें देते हो, हम यही समझते हैं कि तुम हमसे यही चाहते हो, इसलिए हम गुणक में करके देते हैं। इस देने के काम में हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, हम तो बस प्रभु द्वारा बनाए गए तरंगों के नियम का पालन करते हैं। देते समय तो तुम्हें ही सोचना है कि तुम क्या दे रहे हो, हम तो बस बढ़ा के देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जीवंत सृष्टि यह है जो हमें इतना जीवंत का जो ये ज्ञान मिला है कि जो हम सृष्टि को देंगे, जो हम अपने यूनिवर्स को देंगे, वही हमें कई गुना हो के वापस मिलेगा। तो क्यों ना संगत जी हम प्रेम दें, हम मिठास दें सबको, हम कड़वाहट को दूर करके सबके मनों से राग द्वेष को निकाल कर जितना हो सके प्रेम प्यार बांटें।
अपना त्याग, अपना समर्पण दें, जिससे वही हमारे जीवन में 100 गुना होकर वापस आए। जब हमने जो देना है वही हमें वापस मिलना है, तो क्यों हम नफ़रत के बीज बोएं, क्यों हम नफ़रत बांटें जो हमारे पास पलट के वापस आए। गुरुजी, यह जो ज्ञान आपने दिया है उसके लिए अनंतन अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है, कोटम कोटि धन्यवाद है। हमें बस ऐसा ही बनाएं कि हम देने वाले बने, और देने में भी हर जो अच्छाई है वही दें। प्रेम दें, प्यार दें, समर्पण दें, सेवा दें, श्रद्धा दें, सबूरी दें। गुरुजी, इस लायक हमको बनाइए। हमारे मन से हर जीव के लिए कड़वाहट दूर करें। हर जीव को, हर प्राणी को हमारे से कोई अहित ना हो। हमारी वाणी से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से किसी का कोई अहित ना हो। गुरुजी, इतनी कृपा अपनी बनाए रखना हम पर, और हमें हमेशा हर बुराई से दूर रखना। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, जो ये आप इतनी प्यारी एक पुस्तक आपने अपनी बेटी को ब्लेस करी हुई है, जिससे जब मन चाहता है जो आप भाव निकलवाते हो वही पढ़ने को मिलता है। गुरुजी, मन में यही आता है जब कभी किसी को कटु वचन बोल देते हैं, मैं बोल दूं, आपकी बेटी बोल दे, या परिवार में से कोई भी बोल देता है, सबकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्मार्ग पर चलाएं, धर्म के मार्ग पर चलाएं। अपनी बेटी के साथ साथ उसके परिवार में भी सबकी वाणी में मिठास लाएं, सबके मन में प्रेम, करुणा, त्याग का सागर भरें, और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत दें, उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। गुरुजी, कभी भी गलत मार्ग पर चलकर, कभी किसी दूसरे का अहित करके हम कोई अपनी भलाई ना करें। हर वो भलाई हमारे लिए हो जिसमें सबका भला हो। गुरुजी, किसी दूसरे का भी नुकसान हमारी वजह से ना हो, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। जो हमारे हक का हो, जो हमारे हित का हो, वही हमसे कराना गुरुजी, जिसमें हमारा हित भी हो और दूसरे का भी हित छुपा हो, किसी दूसरे का नुकसान ना हो। यदि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है गुरुजी, कोई हमारा अहित कर रहा है, तो उसका भी फैसला आप करोगे, आप ही हमें उससे भी बचाओगे। ये हमारी विश्वास है, ये हमारी आप पे आस्था है गुरुजी। इस आस्था को, इस विश्वास को बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके इतने प्यारे ज्ञान के साथ और इतने पावरफुल मंत्र जाप के साथ अब अपनी वाणी को आज यहीं विराम लगाती हूँ। आज का सत्संग यहीं पर आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज्ञा चाहती हूँ। गुरुजी, भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करें। आप भी, विपिन बाबा, सौम्या आंटी भी, और संगत परिवार भी, कोई भी यदि मेरे से बोलने में त्रुटि हुई हो या किसी का भी दिल दुखा हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अपना कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखें गुरुजी। सर्बत दा भला करें, सर्बत दा भला करें, सबके जीवन में खुशियां भरें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पे चलाएं, धर्म के मार्ग पे चलाएं, संसार में फैली हुई कुरीतियों को और कड़वाहट को दूर करें गुरुजी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 10 तारीख है और आज है शुक्रवार, मेरे प्रभु का शुक्राना का दिन। और मैं अभी 1:54 हो रहे हैं दोपहर के। मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आज फिर आपने एक नया दिन दिखाया, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना। और भी
जितनी भी रहमतें आप देते रहते हैं हमको, ब्लेसिंग्स इतने भर भर के देते रहते हैं, उन सब के लिए मेरे मालिक आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। इनफैक्ट जब से मैं कॉन्शियस हुई हूँ इसके बारे में, शुक्राना के बारे में, आई ट्राई टू बी रेगुलर अर्ली मॉर्निंग टू से शुक्राना टू यू एंड एट नाइट, लास्ट थिंग इन द नाइट। सो मेरे मालिक, अभी तक हम सीख ही रहे हैं। आपके बच्चे इतने नालायक हैं हम कि इस उम्र में भी सीख रहे हैं हम, पर फिर भी मैं कहूँगी आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है कि आप हमें नहीं भूले। हम चाहे भूल जाएं आपको, लेकिन आपने हमेशा हमें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है, जिसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लूँगी और मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। अपनी ब्लेसिंग से सराबोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। गुरुपा ने जब से हमें अपनी संगत बनाया है, मेरे परिवार में आई परेशानियां आती हैं, किंतु संगत जी गुरुपा इन परेशानियों से हमें निकालने का रास्ता भी बता देते हैं। शुक्राना है शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी कष्टों को झेलने की शक्ति भी गुरुपा प्रदान करते हैं। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा का हर पल का, हर सांस से शुक्राना है, हर आने वाले कल का शुक्राना। गुरुपा सभी संगतों को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, अंदर से ऊर्जा प्रदान करते हैं। संगत जी पहले मैं सुबह उठकर पूजा नहीं कर पाती थी, आलस रहता था, किंतु गुरुपा ने जब से जीवन में ऐसा रास्ता बताया है, मैं रोज पूजा भी कर पाती हूँ और शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने तो हमारी पूरी दिनचर्या ही बदल दी है। मेरे पुत्र को हेल्थ ब्लेस करने के लिए जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा रोज सत्संग सुनवा कर कष्ट भी काट रहे हैं, आने वाली परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा के आशीर्वाद से पिछले दिनों मैं एक सत्संग में जाने का मौका मिला था। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरु जी महाराज के हुक्म से मुझे अपने घर में भी सत्संग कराना है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, गुरुपा कब मेरे घर में आए और सब सत्संग कराएं। सभी देवी देवताओं को नमन करती हूँ, अपने सभी पितृ देवताओं को नमन करती हूँ। पितृगणों, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो, उसके लिए क्षमा करना। छोटे पितृगणों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुपा, उन्हें अपने चरणों में जगह देना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हे गुरु जी, इतनी शक्ति दो, संयम ला दो, इतनी शक्ति दो, अपने अंदर सकारात्मक से सराबोर कर दो। आपके दिए वचनों पर हम चल सकें। कोटि कोटि प्रणाम वंदन
अभिनंदन स्वीकार कीजिए। कोई भी मुसीबत हमें छू नहीं सकती। गुरुपा ने अपने रक्षा कवच में तुम्हारा जीवन संवार दिया है। मेरे दिलों में हर पल में आपका नाम रहे। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका सहारा हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका मेहर भरा हाथ हमें मिल गया। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु जी महान है। जीवन अब आनंद में लगता है। बड़े मंदिर के शांत वातावरण के सुखद अनुभव होता है। इस अनुभव के साथ साथ हम भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी महाराज से जुड़ना एक सुखद एहसास है। हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना। बेटे के बड़ी मुसीबतों को टालने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे कर्म को क्षमा कर आपने राजयोग का वरदान दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज शुक्राना। आँखों व पैरों का दर्द खत्म करने के लिए आप अपार ब्लेसिंग और सत्संग सुना रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी को बरकत की खुशियों की सौगात दीजिए गुरु जी महाराज। अब मैं अपना शुक्राना यही विराम देती हूँ। अगले सत्संग तक ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय नीम करोली बाबा जी की आपकी जय हो। सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय विपिन अंकल सौम्या आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा के असीम कृपा का कोटि कोटि शुक्राना। मेरा मन शक्तिशाली है। कोई भी ताकत मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ। हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुपा है। आपका साथ है तो हमें क्या कमी है। आपका सहारा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जय गुरु जी महाराज। जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में संध्या वेला सत्संग 4:53 पर मैं कर रही हूँ गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में शत शत प्रणाम है। दंडवत दंडवत प्रणाम है। संगत जी जे ਤੁਹਾਡੇ तक वीडियो आप कृपालु भगवान हमारे दाता गुरुपा आपके चरणों में जितना जितना कितना भी प्रणाम करें, कितना भी शुक्राने करें गुरुपा, उसके लिए बहुत कम है। हम आपके दिलों से, जान से, शरीर की हर कण से शुक्रगुजार हैं गुरुपा। गुरुपा आपकी बड़ी मेहर है, कृपा है, जो हर वेले हर पल आप हमारे साथ रहते हैं गुरु जी। आपको भोग लगाते हैं, आपका दित्ता खाते हैं, आपको जो जगाते हैं, आप हर वेले सामने होते हो गुरु जी। हर काम हर कर्म आप करा रहे हो गुरुपा। जो कर्म हम नहीं भी कर सकते थे वो गुरुपा की कृपा से होते हैं। आप हमारे रक्षा कवच हैं, चारों तरफ हैं, इर्द गिर्द हैं, और बहुत प्यारे ब्लेसिंग आंखों के लिए भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटा तुझे आंखों की रोशनी के लिए ये सुरक्षा कवच भेज रहा हूँ। आंखों की रोशनी के लिए ये सुन। आंखों और पैरों के दर्द के लिए तुझे एनर्जी मिल रही है। आज तेरे दर्द का हिसाब खत्म होगा, ये सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतना आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है गुरु जी। आज तेरे दिन बदलने वाले हैं, संकेत साफ है बेटी। ये आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। अभी सुन।
कितने कितने आशीर्वाद आप भेज रहे हो गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कल से ही ये काम शुरू कर, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तेरा बेटा अंदर ही अंदर घुट रहा है क्योंकि तेरे अपने ही उसकी जान के पीछे पड़े हैं। क्या करूं गुरुजी, क्या करूं मैं, बताओ मुझे। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्या चीजें खिलानी शुरू करूं आप बताओ। मुझे नहीं समझ में आता गुरुजी। कल से 3 शनिवार ये एक चीज अपने बेटे को खिलानी शुरू कर दे। पहले मुझे भोग लगाना फिर खिलाना। ये सत्संग में अभी पढ़ूंगी गुरुजी, लेकिन जो वो अंदर ही अंदर टूट रहा है या घुट रहा है, तो आप तो हो ना गुरुपा, आप उसके नानू हो गुरुजी, उसकी रक्षा करो। उसे घुट घुट कर मत ऐसे कष्ट दो गुरुजी। आप जो भी उसकी जान के पीछे पड़े हैं उन्हें साइड पे करो गुरुपा। आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुजी। सॉरी, मैंने महामंत्र जाप नहीं किया है, पहले करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। सारी सात संगत जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है। संध्या का शुक्राना सत्संग सभी के कष्ट टाल देता है, कष्ट काट देता है। गुरु पिता कहते हैं, गुरुपा ने कहा संध्या वेला का सत्संग जरूर किया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे पालनहार हैं और हमें डेली सब कुछ आप ही सिखाते हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पिता परमेश्वर हैं। गुरुपा कह रहे हैं बेटी, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और उसको करना। आज से डेली 10 मिनट शांत होकर आंखें बंद करके मेरे पास बैठ। मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। तेरी हीलिंग मैं अपने आप कर दूंगा जब तू मेरे पास सामने होगी। याद रख, कम से कम 10 मिनट और 11 डेज तक। और ये मेरा ऑर्डर है, मुझे तेरे 10 मिनट चाहिए बस। बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये तुम्हारे लिए हमेशा कष्ट से दूर करेगा और हमेशा प्रसन्न रहोगी। गुरुपा, क्योंकि मुझे आप सब देख रहे हैं, मैं सारा दिन प्रसन्न नहीं रहती हूँ, खुश नहीं रहती हूँ। और जो भी कष्ट क्लेश हैं गुरुपा देख रहे हैं, मेरी हीलिंग करने के लिए आप मुझे कह रहे हो गुरुजी। मैं अभी से, आज से ही 10 मिनट आपके पास बैठना शुरू कर दूंगी गुरुजी। सब ठीक कर दीजिए। आप ही रक्षक हो, आप ही पालनहार हो, आप ही हालत सुधारने वाले हो। बिगड़ी सब आप बनाते हो गुरुजी। जब आप ठीक कर दोगे तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी गुरुजी। सारे कष्ट आप दूर कर दोगे हमेशा के लिए। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे आपने बड़े प्यार से अपनी बेटी बनाया है, अपनी संगत बनाया है, अपने साथ जोड़ा है, मेरी उंगली थामी है, खुद मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं नहीं जोड़ी, मेरे गुरु पा आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। आप कहते हो तेरे कष्ट हरने के लिए ही ना तुझे, तेरे को अपने पास बुलाया है, अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, जब भी कोई भी संगत बहुत ज्यादा कष्ट में होती है, चारों तरफ उसके अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है, कुछ सूझ नहीं रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें क्या ना करें। उसी वक्त हमारे गुरुपा हमारी उंगली थामते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, हमें शुद्ध बुद्ध देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें सही मार्ग पर चलाते हैं। हम कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसकी शुद्ध बुद्धि देते हैं गुरु जी। तो गुरुपा, अभी मेरा बेटा बहुत ज्यादा अंधेरे में है।
उसको शुद्ध बुद्धि आपने देनी है। वो भी कुछ ज़्यादा परेशान होके कुछ गलत ना कर जाए, उसका ध्यान रखना है। उसके हर पल साथ जाना है, साथ आना है। उसके हर फैसले आपने करने हैं। उसको मन को प्रसन्न रखने की कोई बूटी आपने उसे खिलानी है गुरुजी। आप ही मुझे रास्ता बताएँगे कि मैं उसे क्या खिलाऊँ गुरुजी। आप ही उसे प्रसन्न रखोगे, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा। इस जवानी में बच्चा ऐसे घुट-घुट के ना जिए, वो आपने ही देखना है गुरुजी। आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है गुरुपा। आप ही मेरे सब कुछ हो, पापा हो, नानू हो, सबसे बड़े हो घर के आप। आप बैठे हो घर में गुरुजी, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मैंने आपका दामन पकड़ लिया है गुरुजी और आपने मेरा दामन थाम लिया है गुरुजी। आपने मेरी पतंग की डोर पकड़ रखी है, कटने नहीं दोगे, मेरी ज़िंदगी के अंधेरों को आप दूर करोगे, आप ही राह दिखाओगे। हम अंधेरों में भटक रहे हैं, दुनिया ने हमें बहुत पागल बनाया हुआ है गुरुजी। बहुत ज़्यादा दुनिया बेवकूफ़ समझती है। आप ही हो सबको ठीक करने वाले, सबको सही करने वाले। जो दूसरों को धोखे दे रहे होते हैं, उनको आपने ही सही करना है गुरुजी। आपकी ही वो संगत हो के वो ऐसे धोखा करेगा मेरे बेटे के साथ गुरुजी। ये कभी इसने सोचा नहीं था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि गुरुजी का नाम लेके उसने मुझे ठगा है। तो ऐसों से गुरुबा आप ही रक्षा करिए गुरुजी। बेटी अगर तू अपनी जगह सही है, तुझे लगता है कि जो तू कर रही है बिल्कुल सही है, तो तुझे किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। बस आँखें बंद करके कुछ देर अपनी ज़मीर से पूछो कि उसी की मौजूदगी की अंदर किसी को भी ज़मीर ही सब कुछ बताती है। बाद में तस्वीरें देखकर कर लेते हैं लोग, कुछ लिखा है ऐसा। लेकिन अपने ज़मीर की मौजूदगी में ही सब कुछ सही दिखाई दे जाता है। अंदर ही अंदर सब कुछ तस्वीर दिखती है कि हम क्या हैं, गलत हैं, सही हैं, सब गुरुजी जानते हैं। मुझे किसी की भी पीर फ़कीर के पास नहीं जाना है गुरुजी, मेरे सब कुछ आप हैं। मेरे सबसे बड़े पीर भी आप हैं, फ़कीर भी आप हैं, डॉक्टर भी आप हैं। सब आपकी दया से ही हमारा घर-बार चल रहा है। गुरुपा आप तो बहुत-बहुत कहते हैं कि करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार हूँ, बस तू शुकराना कर। जी गुरुपा, आप ही मेरे करोड़ों हो, सब कुछ हो। मेरी धन-दौलत, मेरी असली जागीर आप हो गुरुजी। मेरी असली सब कुछ है। मुझे और किसी धन-दौलत की क्या ज़रूरत गुरुजी। मेरे सतगुरु खुश रहें, मेरे सतगुरु कभी नाराज़ ना हों। मेरे सतगुरु का दिल कभी ना दुखे, मेरे सतगुरु को कोई कुछ ना कहे। मेरे सामने जो भी बोलता है उसे मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ गुरुजी, ये जानते हैं गुरुपा। वो भी भरोसा करना अपने आप शुरू कर देगा गुरुजी, एक दिन उसे ले आऊँगी आपके दरबार में गुरुपा। सही-सही मुझे पहुँचा देना अपने दरबार में, क्योंकि मैं अकेली कभी नहीं आई हूँ। अभी आऊँगी उसको लेके गुरुजी, जल्दी बुला लो। आप कृपा कर रहे हैं गुरुपा। आपकी रहमत और कृपा के आंचल में मैं बैठी हुई हूँ। आपकी कृपा और रहमत के आंचल में मैं सोती हूँ, जागती हूँ। आपकी कृपा और रहमत मुझे हर पल चाहिए गुरुजी। मेरा सच्चा सहारा मेरे दातिया, तू मेरा सब कुछ है, मेरे पालनहार है, सब कुछ है। और तेरी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सच्चे मन से मैं जुड़ना चाहती हूँ, सच्चे मन से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी। अगर कोई भी बुरी शक्ति है, उसका कुछ नहीं बिगाड़े। मेरे बच्चे का कोई भी बुरी शक्ति कुछ ना बिगाड़ पाए।
मैं हर सांस में, हर पल में आपकी कृपा का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हर सांस, हर पल आपकी कृपा का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका प्यार, आपका ये दीदार, आपका ये सुंदर चेहरा, ये सब रूप मेरी आंखों में बसा रहे हमेशा गुरु जी, मेरे दिल में बसा रहे गुरु जी हमेशा। आपके चरणों का सहारा ही है, सच्चा सहारा है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने आंचल में रखना, अपने दिल में रखना, अपनी आत्मा में रखना, अपने प्यार में रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी। ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, ओंकार जय सतनाम गुरु श्री जी, वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम अनंतम। शुक्राना भगवान। मेरे गुरु जी का क्या कहना। बहुत अच्छे भगवान है सच में। भगवान को जब नहीं जाने तो नहीं जाने, जाने तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना अनंत समुद्र की तरह प्यार करते हैं, साथ देते हैं, कृपा करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बच्चों के गंदगी को, गलती को नज़रअंदाज करते हैं, हर बात को समझते हैं। सबसे अच्छा बात कि सब हर बात को बहुत बेहतर समझते हैं। जो इंसान खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो गुरुजी एक्सप्लेन कर देते हैं। मस्त, सुपर हिट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बात ये हुआ कि मेरी बेटी को 2 दिन से ओटी में काफ़ी दर्द था, यूटेरस में काफ़ी दर्द था, बहुत बेचैन परेशान हो रही थी। उसको नहीं तो 7-8 महीना से उसको पीरियड होना बंद हो गया है। 4-5 साल हो गया पीरियड बंद हुए, लेकिन बीच बीच में कभी 5-6 महीने पर ब्लड का थक्का, क्लॉट टुकड़ा टुकड़ा गिरता है। तो जब गुरुजी से जुड़े थे तो 2-3 महीना उसको पीरियड भी हुआ, तो हमको लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको पीरियड होना फिर बंद हो गया। ब्लड का क्लॉट निकलते ही रहता था, उस कारण से उसको पेट में काफ़ी दर्द रहता था। तो हम मने मन ये सोच रहे थे कि गुरुजी लगता है इसका जितना भी सिस्ट अंदर बना हुआ है उसको निकाल रहे हैं, फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसको 9 साल के उम्र में ही पीरियड हो गया था और 10-15 दिन रहता था। हमको जानकारी नहीं था कि एक तो 9 साल के एज में होना नहीं चाहिए था, मतलब जानकारी ये सेंस में नहीं कि 15 दिन 10 दिन होता था। स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है करके हम सोचे कि इस कारण से हो रहा है। हमको इसका जानकारी नहीं था डिटेल से, किसी से पूछे तो कोई कुछ बताया नहीं। लेकिन ये तो काला किड़िया का प्रहार था जो उसके सारे इतना अत्याचार हुआ। वो दर्द से रोते रहती थी, बोलती थी मम्मी बहुत दर्द करा है, बहुत दर्द करा है, स्कूल नहीं जाना, कोई काम नहीं करना। हम उसको बिगड़ भी जाते थे, समझाते थे, लेकिन वो तो किसी और का क्रिया के तहत में वो सजा पा रही थी। हम भी अनजान थे, बिगड़ देते थे, साथ देते थे। लेकिन अब 15-15 दिन दर्द हो रहा है, हम समझते थे कि ऐसे ही दर्द हो रहा है, मतलब पीरियड में किसी को कमर में, किसी को पेट में, किसी को ओटी में दर्द तो होता ही उस वक्त में, तो हम उसको डांट देते थे। फिर 3-4 साल हुआ, काला क्रिया जब करके गए उसके साथ अत्याचार कर दी। फिर जब सेकेंड टाइम आई तो उसका गोल ब्लैडर निकलवा दी। कुछ नहीं था, सब ठीक था। अचानक पेट दर्द हुआ, उल्टी हुआ, दिखाए तो पता लगा गोल ब्लैडर में इसको स्टोन है। स्टोन था लेकिन 700 बराबर था और एक थोड़ा मटर बराबर में था। वो बोला कहीं भी नस में घुसेगा ये तो फिर कुछ भी हो सकता है, सो आप ऑपरेशन जल्दी करवा लीजिए। जैसे चेकअप हुआ करवा लिए, लेकिन उसका पाचन क्रिया पे असर पड़ गया और उसको जितना भी डीप फ्राई खाना ही पसंद है, बड़ी बेटी को। तो बहुत परहेज की, 1 साल तक दाल खा करके, दलिया खा करके रही, पीरियड नहीं हुआ, जो भी परेशानी रहा जीवन में। तो वही क्लॉट उसको बार बार निकल रहा है। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो उसके बाद से उसको ब्लड का क्लॉट निकल रहा है, लेकिन यूटेरस में दर्द रहता था। तो भगवान, तो 2 दिन से ऐसा दर्द था कि वो चल नहीं पा रही थी। तो मने मन सोच रहे थे कि भगवान तो सब बता ही देते हैं, कुछ खतरा संकट रहता है उसके पहले ही सुना देते हैं, क्या है नहीं है, मन में यही 6-5 चल रहा था। लेकिन उसको भगवान कल सत्संग सुनाए तो उसको कैंसर था।
इतना दिन से उसके साथ जो जितना भी अत्याचार और काला क्रिया किया गया था उसके तहत में उसको कैंसर हो गया था। हम तो इंतज़ार कर रहे थे, तो भगवान तो बोले थे कि समय आने पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मन में ये था कि कब ठीक होगा, क्योंकि वो कष्ट में है, निरंतर शुरू से भोग रही है, वो भी हमारे कारण भोग रही है। इतना कुछ हो गया, हमको जानकारी नहीं था। उसके साथ भी बहुत अत्याचार किया गया, हमको कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। उसको फ्रीज का केला खिला खिला के सर्दी खांसी बुखार में निमोनिया करा दिया जाता था। और बाकी तो उसको अपना आश्रम में ले जा करके कुछ कुछ खिलवा दी कि घूमने ले जा रहे हैं करके। हम वाचफुल रहते थे कि कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत दिखेगा, ऐसा करके कॉन्शस रहते थे, लेकिन जानकारी नहीं था। तो कल भगवान सत्संग सुनाए कि उसको मतलब कैंसर था, उसका कष्ट दूर किए गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा करके। ये तो हमको निश्चिंत तो थे ही कि भगवान कैसे नहीं बता रहे हैं, उसका कष्ट देख अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो मोटापा होने से कोई भी लड़की वाला अच्छा कपड़ा पहन नहीं पाती है, उसको खुद अंदर से घुटती है, गलती है। लड़की को सजने का शौक कितना रहता है, घर हो बाहर हो, चार आदमी चार बात आके सुना जाता है, दिल टूटता है। हम तो हर बात समझते हैं, नहीं चाहते हुए भी उसको उसका साइज ऐसा हो गया है कि उसको जेंट्स का कपड़ा देना पड़ता है। और वो क्या कहता है, दाढ़ी मूछ का बाल भी निकल गया है। सब काला क्रिया के तहत हुआ है, हमको एहसास भी नहीं हुआ। पीरियड भी बताइए, इतना दर्द बच्चा सहा, इतना कष्ट सहा, उसका इसके साथ इतना अत्याचार हुआ, और उसके साथ शुरू से ही अत्याचार था, हमको कुछ नहीं जानकारी था। वो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, मन में घुट घुट के रहती थी। तो जो भी इनके प्रकार भगवान उसका संकट को दूर किए सत्संग सुना करके। तो भगवान वही कह रहे थे, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे बच्चों का रोग कष्ट दूर कर दूंगा, सत्संग सुनो और कष्ट दूर करवाओ। तो कल पता लगा भाई कैंसर था, इस कारण से उसका दर्द देख करके हम बहुत बेचैन होकर बहुत रोने लगे। कब ठीक होगा, कब से घुट रहे हैं, मर रहे हैं, सर रहे हैं। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, देखने को 100 बुखार मिलते हैं। अपना जाने दो, सब तो सही पड़ा हुआ है। अपना तो क्या जीवन बीत गया, जो आगे का जनरेशन है वो तो सुरक्षित रहे। भगवान आ गए हैं तो कृपा करें, दया करें। लेकिन कर्म कर्मा भी होता है। तो ये मन स्थिति में उथल पुथल चल रहा था। भगवान बोले रो नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई तरह का परेशानी जीवन में नहीं आएगा। अब तुम्हारे हंसने खेलने का दिन है, सुख से रहो, अच्छा से रहो। बस उसका पीरियड शुरू हो जाए तो मन में शांति लगेगा थोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना जी। गुरु जी, अनकहे दर्द, अनकहे स्टोरी बहुत सारा है, भरा पड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड तो रो ही रहा है। गुरु जी का सब संगत तो जुड़ गया, गुरु जी जोड़ लिए तो विनाश से सब बच जाएगा, कष्ट से बच जाएगा, कुछ बुरा होने से बच जाएगा, कुछ बिगड़ने से बच जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो काला क्रिया जब भी किया जाता है तो नेगेटिव एनर्जी को भेजा जाता है। तो इस चीज़ का हमको जानकारी था कि मकड़ा के तहत में नेगेटिव एनर्जी भेजा जाता है। तो बाथरूम में कुछ रखा गया, बाथरूम में कुछ रखा गया, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, अब कुछ मिलता ही नहीं था, कुछ मिलता ही नहीं था। रखा गया। एक मकड़ा जो देखने में एकदम भयानक लगता था। हमको मन में लगा कि अच्छा मतलब इविल एनर्जी को भेजी है ताकि बर्बाद कर सके। तो उसको डंडा मार के बाहर निकाले, 2-3 बार घुस गया, बहुत गंदा मकड़ा था। बाहर निकाल करके उसको हटाए, 2-3 मकड़ा को उठा के फेंके भी, कपड़ा से पकड़ के, कागज़ से पकड़ के उठा के फेंके। तो आज वही गुरुजी महाराज एक साथ 7-13 का ब्लेसिंग जो दिए, तो उसमें ही बताए कि तुमको जो भी कुछ आभास होता है वो हम करवाते हैं। हमको मन में था, हम उठ करके अचानक से किए, जाला साफ किए, अब मकड़ा को भगाए। तो भगवान बोले जो तुमको मतलब बैठे बैठे आभास होता है कि ये करना है, वो मैं ही करवाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल मेरा आँख अंधा होना था, ऐसा कोई काला क्रिया किया गया था, पर गुरु जी महाराज अपने दिया में उस काला क्रिया को भस्म कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान।
आपका हर बात सवाल का जवाब देना, आंसर करना बहुत अच्छा लगता है भगवान जी, बहुत अच्छा लगता है। बात यह है कि भगवान हैं, वो अपना कर्म देखते ही हैं, कर्म तो किसी का नहीं छोड़ते हैं, भगवान का भी नहीं छोड़े तो मनुष्य का क्या छोड़ेंगे। पर उनका जब निगाह के सिर पर पड़ जाए तो लेख भी बदल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। बैसाखी के पहले बोल रहे मेरा लाइफ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, हर तरह से अच्छा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आपके अनंत प्रेम प्यार से हम निहाल हैं गुरु जी। आपके बहुत प्रेम प्यार दया कृपा साथ प्रसन्नता से मेरा दिल बाग बाग है भगवान, बाग बाग है। बिना बोले कृपा किए, बिना बोले मृत्यु से बचाए, बिना बोले रोग कष्ट काट रहे हैं, बिना बोले शत्रु के हर प्रहार को फेल कर रहे हैं। जब उम्मीद किए तब कुछ नहीं हुआ, जब ना उम्मीद है, किसी बात से कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं, तो आके चौवा छक्का एकदम क्लीन बोल्ड किए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल गुरु जी महाराज मेरे आँखों को ब्लेसिंग दिए, ब्लेसिंग भरा सत्संग सुना रहे हैं क्योंकि मेरे माथा में ही ब्लड प्रेशर है। सत्संग बार बार सुना रहे थे ब्लड प्रेशर डाउन होगा। हम मन में सोचे हमको तो ब्लड प्रेशर का ऐसा कोई स्थिति नहीं है, जब भी करते हैं तो नॉर्मल ही आता है। तो आँख का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, इसलिए भगवान जी ब्लड प्रेशर दूर हो इसका उपाय बताए जा रहे हैं। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, पर कल के सत्संग से सारा मैटर क्लियर हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे आँख को बचाने के लिए शुक्राना भगवान, मेरी बेटी को कैंसर से बचाने के लिए शुक्राना भगवान। हर मुसीबत, दुविधा, संकट, जानलेवा मौत, साजिश, षड्यंत्र, कूटनीति, रणनीति, विनाश नीति, तोड़ फोड़, मुसीबत, विपत्ति, दुर्भाग्य, हर क्लेश से बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अनंतम ब्रह्मांड के मालिक को अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरु जी।